नमस्कार, खबर पहाड़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया है। वे पिछले काफी समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। बागेश्वर के जिला अस्पताल में मंत्री जी भर्ती थे और वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से सरकार में शोक की लहर दौड़ गई है और सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक जताया है। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर ये सामने आ रही है। आपको बता दें, 2006 में चंदन रामदास बीजेपी में शामिल हुए थे और 2007 से 12 और 17 2022 में लगातार जीते और विधायक बने। पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में चंदन रामदास को समाज कल्याण और परिवहन मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी मिली और जिसे वे बखूबी निभा रहे थे। सरल स्वभाव के व्यक्ति चंदन रामदास अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत उन्होंने 1980 में की थी। बागेश्वर के जिला अस्पताल में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे चंदन रामदास। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन, उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, लंबे समय से मंत्री बीमार चल रहे थे, ये जानकारी, और जिला अस्पताल में भर्ती थे। बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे मंत्री चंदन रामदास। उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून से मंत्री चंदन रामदास का निधन, उत्तराखंड के परिवहन मंत्री का निधन। और ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ट्वीट सामने आया है। मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन रामदास जी के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं और उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों व समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है, जिस तरह से उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। और देखिए, बागेश्वर के जिला अस्पताल में भर्ती थे मंत्री चंदन रामदास। कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे मंत्री चंदन रामदास। और इसी खबर पर उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से परिवहन मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया और काफी वक्त से कहा जा रहा है कि वो बीमार चल रहे थे? देखिए, बिल्कुल, और चंदन रामदास के निधन की दुखद खबर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के रवाना हो गए हैं। अब तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंच जाएंगे और बेहद चिंतित थे मुख्यमंत्री भी, बेहद वो भी परेशान थे जब उन्होंने अपने एक सहयोगी के निधन की खबर सुनी। हालांकि मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत हबड़ा तबड़ी में वो बागेश्वर के लिए रवाना हुए हैं। और अपने आप में एक बेहद दुखद खबर आज की ये है। और प्रदेश सरकार ने अगले 3 दिन के लिए राजकीय शोक घोषित कर दिया है प्रदेश में। और मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उनके निधन पर शोक जताया है और साथ तौर पर कहा है कि जो मेरे सहयोगी हैं उनका ये दुखद निधन जो है वो हुआ है और वो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत क्षति के रूप में वो उसे बता रहे हैं। कुल मिलाकर ब्लड कैंसर के रूप में वो माना जा रहा था, उनको पहले से था, लेकिन लगातार उनका इलाज किया जा रहा था, फिर भी वो लगातार काम कर रहे थे। वक्त हो गया, कितने वक्त से अगर देखा जाए तो वो अस्पताल में भर्ती थे और उनका जो इलाज है वो चल रहा था? देखिए, अगर कहा जाए तो भर्ती नहीं थे वो, लगातार 2022 का जब चुनाव हुआ था उस समय भी उनकी हालत खराब ही थी। उस समय भी वो प्रचार के लिए नहीं निकले थे और लेकिन उसके बाद एक ब्लड कैंसर होने के बावजूद सरकार में उन्हें मंत्री बनाया जाना वो उनके डेडिकेशन को दिखाता है कि आखिरकार वो कितने मृदुभाषी थे और किस तरीके से उनको पार्टी के एक अनन्य सहयोगी थे, वो पार्टी में किस तरीके से वो काम करते थे। तो ये तमाम चीजें थी जिसका उनको सबको पता था कि उनको ब्लड कैंसर है, लेकिन जिस तरीके से उनको पार्टी ने मंत्री की जिम्मेदारी दी और उसके बाद उन्होंने लगभग 1 से 1.5 साल
तक इस अपनी बिल्कुल, और देखिए काफी मंत्रित्व लोकप्रिय की भी थे अगर देखा जाए जिस तरह से पंकज, क्योंकि लगातार जीतते हुए भी आ रहे थे। किस तरह से इनका राजनीतिक सफर किस तरह का रहा पंकज, इसके बारे में क्या जानकारी है? अब बिल्कुल आपने सही कहा। और 1900 अगर कहा जाए तो 2006 में ठीक 2006 के चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखा और लगभग 4 बार विधायक ये बागेश्वर से थे। दलित नेताओं में उत्तराखंड के वरिष्ठ दलित नेताओं में माने जाते थे और कहीं ना कहीं एक बहुत ही मृदुभाषी और काम के लिए लगनशील नजर आते थे। परिवहन निगम की अगर बात करें, घाटे में चलने वाले निगम को इन्होंने मुनाफे में लाके खड़ा कर दिया था अपने 1-1.5 साल के कार्यकाल में। और लगातार 4 धाम और किस तरीके से परिवहन निगम की बसों का बेड़ा बढ़ाया जाना है, इन तमाम चीजों की चिंता में लगे रहते थे। लगातार ISBT का निरीक्षण, लगातार तमाम जगहों का निरीक्षण करना, खुद फील्ड में जाना। तो एक बीमार होने के बावजूद अगर वो इस तरीके से काम कर रहे थे तो उनकी निष्ठा और काम के प्रति उनकी लगन बताती थी। लेकिन कुल मिलाकर आज वो इस बीमारी से हार गए और बागेश्वर में जिला अस्पताल में उनका निधन हुआ। कल वो हेमंती अल्मोड़ा थे, हेमंती नंदन बहुगुणा का जो उनकी जयंती मनाई जा रही थी, जो उनके अगर कहा जाए तो सौरभ बहुगुणा का जो आयोजित किया गया था उसमें वो मौजूद थे, मंच पर दिखाई दे रहे थे, सब नजर आ रहे थे। लेकिन एकाएक देर रात क्या हुआ या फिर सुबह क्या हुआ ये किसी को पता नहीं, ये केवल परिजनों को पता। और जो जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और उसके बाद उनका निधन की खबर आई है तो सबको शोक में डालने वाली है। तब इससे शोक है, कहीं ना कहीं परेशानी में भी है। जी बिल्कुल, और देखिए अचानक से जिस तरह से यह खबर आई है, क्योंकि आपने कहा कि कल जिस तरह से स्वस्थ दिखाई दे रहे थे उसके बाद से पूरा जो एक राजनीतिक माहौल भी है वो भी उत्तराखंड में बदल गया है और खुद मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अपना शोक जो है वो व्यक्त किया है। तो क्या मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं पंकज, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले ही सचिवालय पहुंचे थे, वहां पे मुख्यमंत्री बैठे थे। लेकिन जब हम पहुंचे तो उससे मुख्यमंत्री बस बहुत हबड़ा तबड़ी में जो है वो बागेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन नहीं, उनको भी एक अनन्य सहयोगी का जाना उनको भी दुखी कर गया है और बेहद वो किसी भी तरीके से बागेश्वर चले जाना चाहते हैं, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते थे। मुख्यमंत्री बागेश्वर के लिए रवाना हो गए हैं और अगर कहा जाए तो एक सहयोगी का निधन हुआ है, सहयोगी छोड़कर चला गया है दुनिया को, इसलिए मुख्यमंत्री आज उनके परिवार के साथ हो जाना चाहते हैं, उनको ढाढ़स बंधाना चाहते हैं। संस्कार को लेकर पंकज क्या जानकारी सामने आ रही? देखिए, माना जाता है कि या तो देर शाम या फिर कल जो है वो किया जाएगा, क्योंकि परिवार के तमाम लोग जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं बागेश्वर में और उनका जो पैतृक निवास है वो भी वहीं पर है, इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ उनका फैसला होता है, परिजनों का फैसला होता है, ये देखना वो होगा। लेकिन माना जा रहा है कि या तो आज शाम तक कर दिया जाएगा या फिर कल सुबह 11 बजे के लगभग। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं अगली